नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। राम राम भैया, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। यहाँ क्या लॉजिक था कि 7, 7, 10.5, 21, 52.5, फिर ऑप्शन भी अच्छे खासे बड़े दिए हैं। तो यहाँ गुणा वाला लॉजिक, गुणा वाली टाइप चल रही थी ना, तो 7 पर जाओगे तो 7 एकम 7 हो जाते हैं। और जब आप 7 से 10.5 की तरफ चलोगे तो आप पहचानोगे कि यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। 15 सत्ते 105 होते हैं ना, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब 10.5 का अगर मैं 2 टाइम्स करूं, दुगुना करूं, तो कितना बनेगा? 21, 21 बनेगा। ठीक है, 21 से अगर 52.5 पर चलना है तो आपको सीरीज का पता चल चुका है कि पहले 1 की गुणा है, फिर 1.5 की गुणा है, फिर 2 की है। तो यहां निश्चित रूप से 2.5 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। करके देख लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, इसका अर्थ है 52.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। लॉजिक बन तो रहा है, देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है। ये तो घर से करने के लिए दिया था आपको, है ना। और यहां आप कर दोगे भैया कितने की गुणा? अब 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर जो है वो 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है। 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 की मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 3 की गुणा कर दो, 3 की गुणा कर दो भैया। 3 की गुणा करने जाओगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और हासिल गए एक, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15। क्या 157.5 आप लोगों का आंसर आ रहा है? 157.5 कब दिया था? कल की क्लास में दिया था ये है। चलो, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। और वो सिमिलर सेट का टेस्ट आपको मिल गया होगा। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, मिला है या नहीं मिला? यस और नो लिख दो। क्योंकि मैंने कल टीम से बोला था, उनसे बोला था कि आपने दिवाली उस दिन छुट्टी थी ना, तो इसलिए वो भी शाम को दिवाली का जो फंक्शन हुआ था, है ना, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई थी, तो वो भूल गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, दिवाली की छुट्टी है तो माफ कर दिया उनको भी, है ना। इस वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, बाकी बाकी टेस्ट आपको मिल गया होगा सभी बच्चों को। मिल गया ना? नो नो कह रहे हैं अभी भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। डल चुका है बेटा, देखो चार चार चैप्टर हुए हैं तो चारों डल चुके हैं। डाइस भी डल चुका है, एनालॉजी भी डल चुका है, कोडिंग डिकोडिंग भी डल चुका है, और सिमिलर सेट भी डल चुका है। ऊपर सबसे ऊपर आएगा सिमिलर सेट। जो सबसे पहले है वो सबसे नीचे, और जो सबसे बाद में डला है वो सबसे ऊपर। 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क है, और 25 मिनट का टाइम है। वहां पर मैंने बोला था 25 मिनट का ही टाइम दूंगा, तो वो डल चुका है। और जिन्होंने उसको नहीं किया है वो कर लेना, है ना, वो कर लेना। ठीक है ना, ये हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो जिन्होंने नहीं किया है वो उस टेस्ट को कर लेना बेटा। बहुत फायदा मिलेगा। आप उसको मतलब जब आपने चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करने के बाद फिर टेस्ट दे लेना, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। दो टाइप ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, और ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना इस पर क्या लॉजिक है। 16 से अगर मैं 8.5 की तरफ जाऊंगा तो इसने क्या किया कि 0.5 की तो मल्टीप्लाई करी और उसमें 0.5 ही ऐड कर दिया। बात आई समझ में? क्योंकि जब आप 16 का हाफ करोगे, 16 का हाफ करोगे, 0.5 की मल्टीप्लाई का अर्थ है हाफ करना। तो 16 का आधा 8 होता है, 8 में आप 0.5 जोड़ोगे तो 8.5 हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 की गुणा है और 1 ही जोड़ दिया गया है। 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 ऐड किया, 1 की मल्टीप्लाई 1 को ऐड किया। ऐसे ही आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। अब
यहां 1.5 की मल्टीप्लाई और प्लस का 1.5 तो 1.5 की गुणा जब हम करेंगे 15 5 75 हासिल गया, 7 15 निम्मा 135 और 7 142, है ना। इस तरीके से उसमें 1.5 जोड़ोगे तो भैया 15.75 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहां निश्चित रूप से 2 की गुणा हो रही होगी और 2 जुड़ रहा होगा, तो एक सीरीज चल रही है 0.5 1 1.5 2। अब नंबर किसका आएगा? 2.5 का। अब नंबर किसका आएगा? 2.5 की मल्टीप्लाई का, और 2.5 ही उसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो हाँ भाई, छठ पूजा की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल खूब अच्छे से छठ पूजा का त्योहार मनाना, और कल की रहेगी छुट्टी। ठीक है, बच्चे भी कह रहे थे सर संडे में छुट्टी कर लेना, तो संडे में छुट्टी रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे टू सैटरडे ही रखेंगे, अच्छे से हो जाएगा। और इस संडे को और छोड़ दो, क्योंकि मेरी मंडे में मैराथन है और फिर सैटरडे में मैराथन है, 2 मैराथन लग रही हैं, तो शायद मंडे में भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंडे में सुबह 8 बजे से मेरी मैराथन क्लास है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि एमपी पुलिस में मैराथन है, क्योंकि एमपी पुलिस का एग्जाम है, तो उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी मंडे में। ठीक है, तो छुट्टी भी मिल जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेना प्लीज, ये बस ये वाला वीक एडजस्ट कर लो प्लीज मेरे कहने से। बाकी आपका कोर्स जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से कराया जाएगा, बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलो 2.5 की मल्टीप्लाई करते हैं और 2.5 को ही उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है भैया, तो 25 पंजे 125 हासिल गया 12, 25 थी 75 और 12 87 हासिल गया 8, 25 थी 75 और 8 83, 83 और कितने अंक बाद, एक इसका और एक इसका, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और उसमें 2.5 को हमको ऐड करना है, ऐड भी करना है, तो हम ऐड करने जाएंगे, 5 ये आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल गया 1, 3 2 5 और 1 6, तो उम्मीद है 86.25, 86.25, है ना। 86.25 वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम शानदार बेहतरीन वाला जवाब होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन। चलो ओके सर, विश्वास है आप पर, आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम से काफी टाइम पहले विद रिवीजन के साथ मैं आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कराऊंगा, विद रिवीजन, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो अभी तो 3 3 4 4 घंटे की संडे में क्लास भी तो लगाऊंगा रिवीजन वाली, 3 3 4 4 घंटे की वो रिवीजन क्लास होंगी आपकी, मतलब कंप्लीट बेहतरीन ज्यादा क्वेश्चनों के साथ। एक तो हो गया कि आप सिलेबस में पढ़ रहे हो, एक हो जाएगा रिवीजन में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हर चैप्टर के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब वो छोटी छोटी मिनी मिनी मैराथन होंगी, है ना। तो उसमें क्या है, 3 3 4 4 घंटे की आपकी क्लास होंगी, तो उनको रिवीजन सीरीज के नाम से मैं नाम रख दूंगा, उसको आप कर लेना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। लास्ट टाइप है विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लॉजिक उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है ना। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वो वाला सिस्टम है, कहावत सुनी होगी, है ना। तो विशेष नियम पर आधारित प्रश्न, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल रूल, यहां कुछ भी कैसा भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी कैसा भी आप देखोगे तो ये मोस्टली पूछे गए हैं, जो लॉजिक आपके हैं यहाँ सामने, ये मोस्टली पूछे गए हैं। 13 14 27 41 68 109, बच्चा क्या है कि डिफरेंस करने जाएगा, हो जाएगा। 13 से 14 पर 1 का अंतर, 14 से 27 पर 13 का, 27 से 41 पर 14 का, तो यही चीज तो लौट कर आ रही है कि 14 में पिछले वाले को जोड़ दिया तो अगला वाला आ गया, 27 में 14 को जोड़ दिया तो अगला वाला आ गया। तो यहाँ क्या लॉजिक होता है, यहाँ लॉजिक होता है कि पहले दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर अगले दो को जोड़ोगे, 14 प्लस 27 को जोड़ोगे तो उससे अगला वाला आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 27 प्लस 41 तो नेक्स्ट वाला 68 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 41 प्लस का 68 करेंगे तो भैया ये 109 आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को जोड़कर लिखोगे तो ये आ जाएगा 68 प्लस का 109 करने जाऊंगा, 68 9 77 177 177। इसमें तीन तीन टाइप बनती हैं,
पहले दूसरे को जोड़ा, आगे बढ़ गए। दूसरी क्या टाइप बनती है कि पहले दूसरे को जोड़ा और उसमें अपनी तरफ से कुछ और जोड़ा। समझो, उस एग्जाम्पल को भी बताता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। 13 14 27, 14 27 41, 27 41 68 और 41 68 बराबर 109 और 68 109 बराबर आगे जोड़ दोगे 177। एक इसमें ये वाली टाइप होती है कि एग्जाम में ऐसे आया है कि मान लो जैसे मैंने यहां लिखा 3, 5, 10, 17, 29 आगे क्या, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। इसमें क्या लॉजिक है कि भैया 3 को 5 में जोड़ा तो 8 बना, 8 में 2 अपनी तरफ से जोड़ दिए तो 10 बना, ये वाली टाइप बता रहा हूं। फिर 5 में आप 10 को जोड़ोगे 15, उसमें 2 अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो भैया 17। ऐसे ही 10 में प्लस के 17 जोड़ोगे 27, 27 में 2 अपनी तरफ से जोड़ दिए तो 29। ऐसे ही आप करोगे। अब 17 में 29 जोड़ोगे और 2 अपनी तरफ से जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मतलब 2 भी जोड़ सकता है, जरूरी नहीं है 2 जोड़े, 3, 5, 7 कुछ भी जोड़ सकता है ना। एक तो नॉर्मल हो गया कि इन दोनों को जोड़ा सामने, इन दोनों को जोड़ा सामने। एक इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां अपनी तरफ से जोड़ना या घटाना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 2 जोड़ सकता है, 4 जोड़ सकता है, या हो सकता है 1 घटा भी सकता है कि 5 और 3 8, 8 में से 1 घटाया 7, 7 5 12, 12 में से 1 घटाया तो 11, है ना। इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है। क्लियर हुआ भैया। 29 और 17 को जोड़ोगे कितना बनेगा? 9 7 16 46, 46 में 2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 48, 48 48 आंसर हो जाएगा। 48 क्या है हमारा आंसर होगा एकदम परफेक्टली। बहुत सही। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन और क्या होता। आपसे पूछा गया है कि अगला नंबर क्या होगा, यहां पूछा गया है ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये भी यही क्वेश्चन था कि अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। दोनों को, शुरुआत को दोनों को जोड़ सकता है। अब आते हैं इसके बाद, है ना, 2 टाइप होगी। तीसरी टाइप इसमें ये है, तीसरी टाइप इसमें ये है कि भैया अब 3 नंबर को एक साथ जोड़ेगा। 5 प्लस के 6 11 प्लस के 7 बराबर 18। अगले 3 ले लो, अगले 3, 6 प्लस के 7 प्लस के 18 बराबर में 31 आएगा। जोड़कर देखो। फिर अगले 3 ले लो, आप भी ऐसे ही अगले 3 लिखोगे यहां ये वाले। 7 प्लस के 18 प्लस के 31, है ना, बराबर में 56 आ जाएगा, 56। फिर अगले 3 ले लो, ये वाले 3, है ना, 18 प्लस के 31 प्लस के 56, सबको जोड़कर लिखोगे तो आ जाएगा 6 1 7 8 15 105, 105। अब आप लास्ट वाले 3 ले लो, ये लास्ट वाले 3, है ना, 31 31 प्लस के 56 प्लस के 105। ये स्पेशल रूल वाले हैं। ये मतलब जैसा होता है ना, मान लो आपकी 40 शिफ्ट बनी है एग्जाम में, 40 शिफ्ट में मान लो पेपर हो रहा है, 40 20 50 कुछ भी बन सकती हैं। मान लो 20 शिफ्ट बनी तो 20 शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट में ये स्पेशल रूल से भी आता है ना। तो फिर उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना आपको। पता नहीं किसकी शिफ्ट में आ जाए, ये तो कंफर्म है ही नहीं ना। पता नहीं मेरी शिफ्ट में आ जाए या किसी दूसरे की में आ जाए या किसी तीसरे की में आ जाए, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वेरी गुड। 61 61 और 31 हो जाएंगे 92, 192, 192 आंसर हो जाएगा। 192 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा 192। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है। एक इसमें ये टाइप भी होती है, शायद या तो आगे मिल जाएगी या फिर मैं आज भूल गया हूं उसको लेना। मिल जाएगी पर आगे है शायद, याद है। एक ये वाली टाइप भी होती है कि मान लो जैसे कि यहां लिखा हुआ है 3,
4,12,48 ? ये गुणा वाली टाइप भी होती है कि पहले दोनों की गुणा करके आगे लिख दे। 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 12 बराबर 48, और फिर आप आगे करोगे तो 12 गुणा 48 बराबर आपका आंसर, है ना। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, है ना। प्रैक्टिस सेट बेटा, प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पे थोड़ी होते हैं, वो तो यूट्यूब पर होंगे, है ना, यूट्यूब पर। 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल गया 9, 12 चौक 48, 48 और 9 करोगे तो 57। 576 वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। चलो मिल जाएगा वो आगे। एक ये टाइप है, ये भी कई बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, हालांकि बहुत आसान सी टाइप है। मैंने बताया ना, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, उल्टा सीधा कुछ भी मिलेगा। इस 18 को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो क्या बनेगा? 81। इस 46 को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो क्या बनेगा? सॉरी 64, 64, 64। अब आपका आंसर आ जाएगा। रिवर्स करके लिखोगे 49 बनेगा, यहां रिवर्स करके लिखोगे 25 बनेगा, यहां रिवर्स करके लिखोगे 16 बनेगा। उम्मीद है आप आंसर बता सकते हैं। हम प्रैक्टिस सेट करें या नहीं? भाई मेरी बात सुनो, जो बच्चे पिछले बैच में पढ़ चुके हो उनको हर किसी को प्रैक्टिस सेट करना है। जो पिछले बैच से पढ़ चुके हैं, याद रखना, जिन्होंने पिछले बैच में पढ़ाई कर ली है उनको सबको प्रैक्टिस सेट करना ही करना है, ये निश्चित है। और जो इस बार नए जुड़े हैं वो लगभग लगभग उनका सिलेबस जब 50% प्लस हो जाए, है ना, 50-60% हो जाए, तब आप डेली प्रैक्टिस सेट करना, है ना। अगर आपको लगता है कि हम सेट से, है ना, अभी फायदा होगा तो आप एक आध करके देख लेना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि, क्योंकि जो चीज आपने अभी नहीं पढ़ी है तो वो आपसे नहीं बनेगी प्रैक्टिस सेट में, है ना। मान लो अभी हमारे 4-5 चैप्टर हुए हैं, तो 4-5 चैप्टर में क्या है कि फिर 4-5 क्वेश्चन ही कर पाओगे फिर तो, उस चैप्टर से आ रहे हैं तो इससे डीमोटिवेट होते हो। तो लगभग जब आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाएगा ना, तब आप प्रैक्टिस सेट लगा लेना। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सबको ही करना है, उनके लिए तो जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, ये 9 की पावर 2 है भैया, ये 8 की पावर 2 है भैया, ये 7 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 2 है, और ये 4 की पावर 2 है। तो यहां नंबर आएगा 6 की पावर 2 अर्थात 36, और 36 यहां रिवर्स रहेगा तो कितना बनेगा? 63 बनेगा, 63, 63 हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट है, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 18 को रिवर्स किया 81, 46 को रिवर्स किया 64, 94 को रिवर्स किया 49, 63 को रिवर्स करूंगा 36, 52 को रिवर्स करोगे 25, 61 को रिवर्स करोगे 16 बनेगा। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। इस पर क्यूब वाला भी दे सकता है, जरूरी नहीं है स्क्वायर वाला ही मिले एग्जाम में बेटा, क्यूब वाला भी मिल सकता है। पता है कैसे? ऐसे भी आ सकता है, आगे क्या कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उसका मन है, मैंने बताया ना, उल्टा सीधा कुछ भी आ जाता है ना, उल्टा सीधा कुछ भी मिल सकता है। आप भैया यहां देखने जाओगे, जब 72 को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा? 27। इसको रिवर्स करके लिखोगे तो क्या बनेगा? 64। इसको रिवर्स करोगे तो 125, इसको रिवर्स करोगे तो 216। अब ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है। तो अब नंबर आएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 तो 343 होता है। अब 343 को कैसे भी रिवर्स कर लो, वो 343 ही रहता है। इधर से उधर करोगे तब भी 343, है ना, 343, 343। क्लियर है? चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, अच्छी टाइप है, देखते हैं कितने बच्चों को लॉजिक पकड़ में आता है। कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो, जल्दी से बताओ। भाई देखो, अब एक्सक्यूज मत देना प्लीज। ये कुछ बच्चों का एक्सक्यूज आने लग जाता है, क्लास के साथ प्रैक्टिस सेट कैसे पॉसिबल है। भाई अगर ऐसे एक्सक्यूज देते रहो, टाइम बढ़ाओ, पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ, 18 घंटे पढ़ो, कौन मना कर रहा है तुमसे पढ़ने के लिए। 5 घंटे की नींद लो, 1 घंटे में अपना नहाना धोना खाना पीना सब चीज कर लो, है ना। खाना खाने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि आप आधा घंटे तक 1 घंटे तक बैठे रहोगे। 5 मिनट में 7 मिनट में रोटी खा लेता है इंसान, है ना। तो घर पे तो पता है मम्मी या भाई बहन दीदी कुछ भी है जो भी बना कर दे देंगे, और हो सकता है कुछ को काम भी करना पड़ता हो घर का। तो अब अब थोड़ा सा घर वालों पर भी प्रेशर डालना इस चीज को लेकर कि अब हमारा पेपर आ रहा है, ज्यादा काम हमको ना दीजिए, है ना। ज्यादा काम ना दीजिए, तो थोड़ा सा उनको भी है ना अपने कंट्रोल में रखना। अब कंट्रोल का अर्थ है कि प्यार से, ऐसा नहीं ना मैं ना कर रहा कुछ भी काम, ऐसा नहीं। पापा मेरा पेपर आने वाला है, मुझे बस 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए फ्री कर दो, बस ऐसे प्यार से। चलो जी, उम्मीद है आंसर आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 को लिखेंगे 1 की पावर 1, नेक्स्ट 2 की पावर 2, नेक्स्ट 3 की पावर 3, नेक्स्ट 4 की पावर 4, वेरी गुड। नेक्स्ट 5 की पावर 5, नेक्स्ट आएगा 6 की पावर 6, और 6 की पावर 6 करने जाओगे तो 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं इसको मैं। 6 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3 ऐसे तोड़ सकता हूं ना, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो 6 की पावर 3 तो आप सभी लोग जानते हैं, 216 गुणा 216 कर लेना, और 216 का अगर जिसको याद नहीं है तो स्क्वायर कर लेना इस वाली ट्रिक से, कि 6 का वर्ग 36 हासिल गया 3, 21 छिक्के 126 दूनी 252, 252 और हासिल जो गया था वो 3 गया था, है ना। 252 और 3 255 का 5, और हासिल चला जाएगा 25। फिर 21 का वर्ग 441 होता है, 441 को इसमें जोड़ देना, 5 और 1 6, 4 2 6, 466, 46, 46 656 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 46 656 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 6 की पावर 6 करना है। 6 छिंग 36, छिक्का 216, छिक्के 1296, 1296 में 36 की गुणा कर लो, मर्जी है जैसे भी करना चाहो, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो जी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही आसान सा। 23 35 57 711 क्वेश्चन मार्क, प्राइम नंबर्स के जोड़े लिखे गए हैं, प्राइम नंबर्स के जोड़े दिख रहा होगा सबको। प्राइम नंबर्स आप सभी लोग जानते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये होती हैं प्राइम नंबर्स, हमारी अभाज्य संख्याएं। तो वो पेयर के रूप में लिख दी। पहले ये दोनों यहां पर 23 बना दिया, फिर ये दोनों 35 यहां बना दिया, फिर ये दोनों 57 यहां बना दिया, फिर ये दोनों 7 11 ये बना दिया, फिर 11 13 यहां जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 3 5 7 और अब आएगा 11, क्या आएगा 11, एक एक करके। फिर 3 5 7 11, 11 के बाद कौन सी आएगी भैया, 11 के बाद आएगी 13, तो 1113। वो आपकी मर्जी है जैसा आपको उचित लगे। 1113 क्या होगा आंसर होगा। दो दो जोड़े के रूप में लिख दी गई हैं, 23 35 57 711, 2 3 5 7 फिर आएगा 11, 3 5 7 11 फिर आएगा 13, तो 1113 आंसर हो जाएगा 1113। वेरी गुड, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। चलो वेरी गुड सर, आप बहुत प्यार से पढ़ाते हो तो और क्या लठ मार के पढ़ाऊं, ये बताओ। अब लठ ले लूं क्या हाथ में एक अच्छा सा चलो
आंसर बताओ भाई क्या होने वाला है। 3 9 27 243 आ गया वही क्वेश्चन जो अभी ऊपर बता रहा था मैं, गुणा वाला। आंसर मुझे बता दो आप लोग, आंसर मुझे बता दो। सीरीज वाला चैप्टर है बेटा बुक में, सीरीज वाला टॉपिक है बुक में, आप ध्यान से देखना। चलो जल्दी से बताएंगे। अभी तो बताया था 3 नाम 27, 9 गुणा 27 243। अब 243 की 27 में गुणा करके लिख दो, यही तो बताया था मैंने आपको। चलो 3 गुणा 9, 9 तिया 27, है ना। फिर 9 गुणा 27 बराबर 243, 243। फिर अब नंबर आएगा 27 गुणा 243 का बराबर, तो 27 तिया 81 हासिल गया 8, 27 चौके 108 और 8 116, हासिल गया 11, 27 दूनी 54, 54 और 11 कितने होते हैं 65 होते हैं। तो 6561 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 6561। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर 6561, 6561, 6561। दोनों की मल्टीप्लाई यहां गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ये गुणा वाला मैंने ऊपर बता दिया था आपको, ठीक है। चलो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, इसके जैसा तो शायद ही एग्जाम में आपको देखने को मिले। 0 पहले नंबर पर है, 0 दूसरे पर है, 0 तीसरे पर है, 0 चौथे पर है, तो 0 आएगी अब पहले नंबर पर, है ना। 4 अंकों की संख्याएं हैं, अंकों को इधर से उधर किया जा रहा है। पहले पहले पर थी, ये तो वो वाला हो गया डायरेक्शन वाला। एक तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं 4 बार घूम जाऊं, 4 बार घूम जाऊं, यानी कि एक बार घूमूंगा ऐसे हो जाऊंगा, दूसरी बार घूमूंगा ऐसे हो जाऊंगा, तीसरी बार घूमूंगा इधर आ जाऊंगा, चौथी बार घूमूंगा आपके सामने आ जाऊंगा। तो इसका अर्थ है 4 बार रोटेशन का काम है कि यही नंबर घूमकर यहां आ जाएगा। 0 7 5 6 बिल्कुल सेम यही रिपीट होकर आ जाएगा। 0 7 5 6 क्यों? 0 पहले पर, फिर 0 दूसरे पर, फिर 0 तीसरे पर, फिर 0 चौथे पर, तो अब इसका अर्थ है 0 पहले नंबर पर आएगी। फिर 7 सेकंड पर है, 7 थर्ड, 7 चौथे स्थान पर, 7 पहले नंबर पर, 7 आ जाएगा दूसरे नंबर पर। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही आसान है। लेकिन ये ऊटपटांग, ऊटपटांग का अर्थ होता है कि उल्टे सीधे लॉजिक, उल्टे सीधे लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, उल्टा सीधा लॉजिक कुछ भी हो सकता है। 12 32 56 क्वेश्चन मार्क 41 330। हाँ ये भी देखो, योग और गुणा दोनों चीजें हैं। यहां से ये जो 3 आया है वो आया है 1+2 करके, ठीक है। और यहीं से ये जो 2 आया है वो यहां से भैया 2 आया है 1 × 2 करके, 1 × 2, समझ रहे हो। ऐसे ही जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो यहां से ये जो 5 आएगा वो आएगा 3+2 करके, और फिर यहीं से ये जो 6 आएगा वो आएगा 3 × 2 करके। यानी कि योगफल भी और गुणनफल भी जोड़ दो फिर गुणा कर दो डिजिट की आपस में, डिजिट का सम डिजिट की मल्टीप्लाई एक साथ है। तो मैं भी आगे ऐसे ही करूंगा, डिजिट का सम लिखूंगा पहले, तो डिजिट का सम 5 में 6 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 11 बनेगा, और 5 में फिर 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 6 करने जाओगे तो कितना बनेगा 30 बनेगा। 1130, 1130 कहाँ है, ये रहा 1130। आगे लेकिन बड़ा नंबर दिया है तो इसका अर्थ है उसने कुछ और खेल किया है आगे। आगे 11 और 30 दो हिस्से में तोड़ दिए गए हैं, तो पहले 11 में 30 जोड़ा तो 41 बना, और फिर 11 में 30 की गुणा करी तो 11 तिया 33, 330 बना। फिर वो ऐसे कर रहा है, फिर वो ऐसे कर रहा है, ठीक है।
वेरी गुड, 1130 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। बहुत ज्यादा टॉपिक पेंडिंग है, एग्जाम से पहले हो जाएगा क्या भाई? मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता आप मत करो प्लीज। मैं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। चाहे मुझे फिर टाइम बढ़ाना पड़े, 2 घंटे की क्लास रख लूंगा। जब आपका जैसे जैसे सिलेबस कम होगा ना, जैसे जैसे सिलेबस होता चला जाएगा, तो कुछ जैसे कि जीएस के टॉपिक्स होते हैं, तो वो बहुत कम कम होते हैं, तो उनका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस लास्ट तक चलता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो उस टाइम पर फिर आपकी क्लासेस थोड़ी कम हो जाएंगी, तो हम टाइम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा सब अच्छे से। 1 और 2 3 बीच में लिखा है, 2 और 3 5 बीच में लिखा है, 4 और 3 7 बीच में लिखा है, जोड़ के लिख रहा है भैया, पहली और लास्ट वाली डिजिट को जोड़ के लिख रहा है। तो 4 और 4 8, 6 और 3 9। तो भैया आप भी ऐसा ही ढूंढो, क्या 5 और 5 6 होते हैं? नहीं। 5 और 4 6 होते हैं? नहीं। 6 और 3 9 होते हैं? गलत। यहां हो जाएगा 4 और 2 6, बीच में आ गया 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, देखो ऐसे लॉजिक भी आते हैं एग्जाम में। यहाँ स्पेशल रूल में उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन पर हमको नहीं मालूम होता कि क्या लॉजिक बन रहा है, तो जब आप इन पर प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीजें निखर कर आएंगी सामने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखोगे 479, 366 क्वेश्चन मार्क, 255, 684। अच्छा ऐसे देखना, 4 और 9 क्या होता है? 49। तो बीच वाले का ही तो वर्ग है, 7 का वर्ग 49। ये 3 और 6 36, यानी कि 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। ऐसे चल रही है गाड़ी, देखो आगे बढ़ोगे, आगे ऐसे चलना है। यहां देखोगे तो 5 है बीच में, तो 5 का वर्ग करोगे तो क्या बनेगा? 25 बनेगा, 25 ये बन रहा, देखो ऐसे ही। ये 6 है, ये 4 है, तो ये बीच वाले 8 का वर्ग है, 64, 64 है ना? तो ऐसा ही कहीं बन रहा होगा। 6 का वर्ग करूंगा तो 36 होना चाहिए था, गलत। 6 का वर्ग 36, गलत। 9 का वर्ग 81 होता है, एकदम सही। 4 का वर्ग 16 होता है, ये गलत। आप कहोगे 891 बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। बीच वाली संख्या का स्क्वायर करो और दोनों डिजिट्स को इधर उधर लिख दो, दोनों डिजिट्स को इधर उधर करके लिख दो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 668, 738, 835 क्वेश्चन मार्क, पहचानो इस पर क्या लॉजिक है? 600, 700, 800, 900 होना चाहिए था, लेकिन 900 वाला ऑप्शन ही नहीं है कोई, है ना? अगर वैसे देखें तो 666, यहां तो वर्ग भी नहीं बन रहा, यहां वर्ग भी नहीं बन रहा, तो क्या बन रहा होगा? योग करके देख लो, 6 6 12 और 8 20, 7 3 10 8 18, 8 3 11 और 5 16, घटते क्रम में चले गए, 20 18 16, तो अब कितना आएगा? 14 आना चाहिए। यस और नो? डिजिट सम जो है वो इवन नंबर्स पर चल रहा है, 20 18 16 और 14, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, केसरी सिंह कह रहे हैं आप गलत करवा रहे हो। भैया कहाँ गलत हुआ मुझे वो तो बता दो, आपने मुझ पर इल्जाम तो लगा दिया है ना, इतना मुश्किल सा। तो अब कह रहा है बच्चा कि आप गलत करवा रहे हो। अरे 7 का वर्ग 49 है, तो 7 का वर्ग 49 इधर उधर लिख दिया, 6 का वर्ग 36 है, इधर उधर लिख दिया, 5 का वर्ग 25 इधर उधर लिख दिया, 8 का वर्ग 64 इधर उधर लिख दिया, तो यहाँ भी बनेगा कुछ ऐसा ही। तो एक ही विकल्प में बन रहा था, 9 का वर्ग 81, 8 और 1 ये आ गए, है ना? चालाकी तुम्हारी समझता हूँ, दोबारा से पूछने का चक्कर होता है ये सब। 8 और 1 9, 9 और 3 12 नहीं बनेगा, 14 बनाना है। 8 और 1 9 और 4 13 गलत हो गया, 3 2 5 और 8 13 गलत हो गया, 3 2 5 और 9 14। ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर बात बन गई। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला। ठीक है, चलो अब
टाइप होती है आपकी सारी कंप्लीट, और एग्जाम के अब पीवाईक्यूज यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस किस टाइप पर और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। अब हमको नहीं पता क्या लॉजिक है, हमको नहीं पता क्वेश्चन में कौन सी टाइप है, अब ढूंढनी आपको है, अब ढूंढनी टाइप आपको है कि इसमें लॉजिक बन क्या रहा है। बेटा सीरीज में कोई ट्रिक नहीं होती है ना, तुम जितने मूर्ख बनते आ रहे हो ना आज तक, हर टॉपिक की ट्रिक थोड़ी ना होती है, मुझे दिखा दो, टाइप ही तो होती है सीरीज में ट्रिक होती है। मैं भी आपको बस ट्रिक वाले सवाल करा दूं, बाकी आप हर एग्जाम में फंसोगे फिर, है ना। मैं कह रहा हूं जितने भी ये ट्रिक वाले हैं ना पेपर में फंसते हैं, तो ये सोचते हैं ना कि हम ट्रिक से पढ़ लें, वो पेपर में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं 100%। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, जब तक टाइप सारी नहीं पता चलेंगी, पेपर में नहीं कर पाओगे कुछ भी, बता रहा हूं मैं, याद रख लेना इस बात को मेरी। पेपर के क्वेश्चन करके देखोगे ना तभी पता चल जाएगी तुमको। ट्रिक होती है कुछ चीजों की बच्चों को लुभाने के लिए बस, और कुछ नहीं होता ट्रिक। मैं भी ट्रिक ट्रिक करवा के और चैप्टर खत्म कर दूं, 10-12 सवाल करवाऊं ट्रिक वाले, जिन पर ट्रिक लगती है, अच्छा अच्छा ये है, ऐसा है वैसा है, तुम खुश हो जाओगे। डायरेक्शन टेस्ट में 4 ट्रिक बता दूंगा, 4 ट्रिक आपको अच्छी लगेंगी, अरे 4 ट्रिक्स तो ठीक है, 4 तरीके के सवाल हो गए, सवाल तो 50 तरीके के आ रहे हैं डायरेक्शन में, फिर कैसे करोगे, बाकी सवालों को कैसे करोगे, नहीं होगा। एक से यहां जाना है, फिर 42 पर जाना है, फिर 42 से 78 का मैं देख सकता हूँ, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया तो 36 का अंतर है, 17 में से 8 गया 9, और 11 में से 7 गए 4, 49। अब लॉजिक पता चल गया आपको, 11 में से 7 गया 4 और 8 में से 2 गए तो 6, ये 36 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, वो 8 का वर्ग है, पता चल गया। तो 6 यहाँ 5 का वर्ग 25 रहा होगा, और 4 का वर्ग यहाँ 16 रहा होगा, तो एक में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, और 17 में 25 जोड़ोगे 42, काम खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताओ ये वाली टाइप बताई या ना बताई, एग्जाम में आई है या नहीं आई, आप खुद बताओ मुझे। सब टाइप ने ये चीज बताई थी कि डिफरेंस जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पर लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं है, आपको ट्रिक से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सारे परफेक्ट स्क्वायर के पास वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं, 0 का वर्ग करूंगा 0 प्लस का 1, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस का 1, सारे परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। 2 का स्क्वायर बताओ, ये टाइप बताई या नहीं बताई कि स्क्वायर करके जोड़ या घटा कुछ भी सकता है। 5 का वर्ग 25 प्लस का 1, 5 का स्क्वायर प्लस का 1, ये बन गया भैया कितने का, है ना, ये कितने का बन रहा है, 26 का बन रहा है ये तो, है ना, 26 का वर्ग 676 प्लस के 1। लेकिन अब इस पर क्या लॉजिक हो सकता है भाई, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ चल रहा है, अब इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर के पास प्लस वाला आ रहा है कोई, देखो जरा, ऐसे मत करो, फिर ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, 1 से 2 पर जाना है तो 1 का वर्ग प्लस का 1 2, 2 से 5 पर चल रहे हो तो 2 का वर्ग 4 प्लस का 1 5, यहां चलोगे तो 5 का वर्ग 25 प्लस का 1, ये ऐसी ट्रिक बन रही है। 26 का वर्ग 676 प्लस का 1, अब अगले वाले का आपको ऐसे ही स्क्वायर करना है, क्योंकि ट्रिक हमने देखी तो चेंज हो गई, 677 का वर्ग करूंगा और उसमें एक जोड़ दूंगा, 7 का वर्ग 49 और एक 50 50 आ रहा है लास्ट में, केवल एक ऑप्शन पर, 0 लास्ट में यूनिट डिजिट पर आ रहा है केवल लास्ट वाले में, क्योंकि जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और 9 में एक जोड़ोगे तो 10, 0 आएगा, और 0 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पर, तो यही क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, परफेक्टली राइट। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन, एक ही लाइन में कर सकते हो, या आप देखो दो रास्ते बताऊंगा, दो रास्ते, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने की दो दो ट्रिक बन जाती हैं,
या तो आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो कि 10 तिया 30 माइनस के 12 दिख रहा है मुझे, 18 तिया 54 माइनस के 12, 42 तिया 3 दूनी 6 3 चौक 12 126, 42 तिया 126 माइनस के 12, 114 तिया करूंगा 14 तिया 42 342 माइनस के 12, आप भी कर दो भैया यहाँ पर 330 तिया माइनस के 12, 990 में से 12 घटा दोगे तो 990 में से 12 घटाओगे तो 978, ये रहा ऑप्शन नंबर एक तो ये हो गया। एक डिफरेंस के साथ भी कर सकते थे, ये वाली ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। मैं कहूं आपसे 10 और 18 में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है भाई, ध्यान से देखना, 10 और 18 में 8 का अंतर दिखाई दे रहा है, 18 42 में कितने का दिख रहा है, 12 में से 8 गया 4, 24 का अंतर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ोगे 4 में से 2 गया, 11 में 4 गया 7, 72 का अंतर दिखाई दे रहा है। 14 और 30, 10 में से 4 गया तो 6 और 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया तो 2, 216। अब यहां देखोगे 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 तिया 216, अब 216 तिया कर लो क्योंकि ये 3 की गुणा पर चल रहे हैं, 3 की गुणा पर, तो रास्ते के कुछ भी हो सकते हैं, किसी की समझ में कैसा भी लॉजिक आ सकता है एग्जाम में। 216 तिया करने जाओगे तो 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 648, और 648 को जब 330 में जोड़ने जाओगे तो 6 3 9, 4 3 7 और 8, 978, 978 हमारा आंसर होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा। या तो आप सीधा गुणा वाला लॉजिक लगा दो या डिफरेंस करके फिर 3 गुना हो रहा है ऊपर, है ना, डिफरेंस का 3 टाइम्स होता जा रहा है ऊपर देखोगे तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। किसी की समझ में हो सकता है ये वाला आ जाए एग्जाम में, किसी की समझ में हो सकता है ये वाला आ जाए एग्जाम में, है ना। तो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो। 3 6 18, 18 तिया 54 प्लस के 9 63, 3 तिया 9, 3 6 18, ये बन जाएगा, 3 की गुणा वाला बन जाएगा। 3 तिया 9 प्लस के 9 ऐसे करना है ना, 18 तिया 54 प्लस के 9 63 बन गया। अब हमको दिख गया लॉजिक तो है। तिरसठ से 198 पर दिख रहा है, 63 तिया करने गया तो 3 तिया 9 3 6 18 189, 189 में 9 जोड़ेंगे 198 और 198 गुणा 3 प्लस के 9। अब नंबर फिर से वही है कि भैया 3 की गुणा प्लस 9। आपका मन है डिफरेंस से करने का तो डिफरेंस से कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। भैया 3 तिया 9 बनेगा, 9 और 9 18, 3 6 18, 1818 आंसर हो जाएगा, 1818 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मैंने बताया था कि गुणा वाले लॉजिक पर लगभग गुणा और वर्ग पर 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाते हैं, 80 से 90% गुणा वाले लॉजिक पर और वर्ग और घन वाले पर। 323 दूनी दूनी हो रहा है ना, 323 दूनी 646, लेकिन 646 दूनी नहीं हो रहा, लेकिन आगे ऐसे कर सकते हो, या तो 323 दूनी 646, 323 तिया 600 969 और 323 चौके 1292। अब नंबर आएगा भैया 5 की गुणा का, तो ऐसे भी कर सकते हो, जिसकी समझ में जैसा आए। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी। अभी मुझे ये दिखाई दिया तो ये हो गया, हो सकता है डिफरेंस से भी बने, हो सकता है गुणा से भी बने, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा था 323 का दुगुना कर दिया, 323 का 3 गुना लिखा हुआ है, 323 का 4 गुना, तो अब 323 का 5 गुना, यानी कि 23 पंजे 115 और 5 तिया 15 और 1 16, 1615 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी कितना आसान सा लग रहा है। अब अगर इसको ऐसे ना करके सीधा सीधा डिफरेंस ही कर लो तो क्या ही दिक्कत है, सीधा सीधा 323 ही तो जुड़ रहा है, इसमें दिक्कत कहां है बताओ। ये लो 323 प्लस
ये तो सबसे ही आसान है, प्लस का 323, आप भी प्लस का 323 ही जोड़ देना, खत्म। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। 323 जोड़ता जा रहा है आगे की तरफ, तो 1292 में 323 जोड़ने में दिक्कत ही क्या आ रही है, 3 2 5 9 2 11 और 12 3 15 और 1 16, 1615 आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, नहीं हो सकता कुछ भी। ये टॉपिक बोर है, आहा, बोरिंग है ये टॉपिक, वाह। चलो जी, बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, पेपर में तो आएगा, पेपर में तो आएगा भैया। अभी तो 2023 वाले करवा रहा हूँ, अभी तो 2020 वाले भी करवाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, जब पता चलेगी तुम्हें कैसे कैसे लॉजिक पूछे गए पेपर में। अभी तो रुक जाओ, दिल्ली पुलिस के ही करवाऊंगा सारे, पता चलेगी तुमको भी। 2020 में इतने तगड़े तगड़े लॉजिक पूछे गए थे, इतने तगड़े तगड़े बेहतरीन बेहतरीन वाले, पता चल जाएगी, उनको देखकर तोते से उड़ जाएंगे। अब लेकिन करने तो सारे पड़ेंगे, है ना। ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, 48 पंजे लिख देना, आंसर आ जाएगा, खुद कर लेना, मैं नहीं बताने वाला। गुणा बढ़ती जा रही है, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5 आप कर लेना, इतने समझदार तो आप लोग हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, कुछ बनेगा। 21 तिया 63 माइनस हो रहा है और 21 दूनी 42 में 15 हो रहा है, 3 दूनी 6 15 बन गई। देखो दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक जहां मिल जाए, भाई मैं यहां जा रहा हूं 3 सत्ते 21, वहां तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मैंने देखा 21 दूनी 42 15 और 21 ती 63 माइनस के कुछ हो रहे हैं, है ना 6। क्या इधर ऐसा कुछ है 6 माइनस करके कुछ बन रहा था, लेकिन 21 दूनी 42 प्लस 15 बन रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 प्लस 15 बन रहा है। तो यहां से लॉजिक पता चला कि 3 दूनी 6 प्लस के 15 21, 21 दूनी 42 प्लस के 15 प्लस के 15, 57 दूनी करने जाऊंगा 114, और 114 में 15 जोड़ोगे तो 129, और 129 दूनी हो जाएंगे 258, 258 प्लस के 15 273, 273 का दुगना करो और 15 अपनी तरफ से जोड़ दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 546 में 15 जोड़ने जाओगे तो 61, 561 वाला ऑप्शन राइट है, 19 का आंसर 240 है। हाँ चलो जो भी आ रहा हो वो तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप करना उसको। 561, 561 ऐसे लॉजिक भाई जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तभी तो लॉजिक पकड़ में आएंगे। मैं तो इनको हजारियों बार करवा चुका हूं सवालों को, बहुत सारे लॉजिक माइंड में घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे ही रटे हुए हैं ये क्वेश्चन, आपको सही बता दूं तो मतलब क्वेश्चन को देखते ही अलग अलग लॉजिक घूमने लग जाते हैं। कोई ऐसा भी होता है कभी कभी मेरे साथ, बच्चे जो हैं, मैं सवाल करा रहा हूं तो मुझे लॉजिक मिला बहुत हार्ड वाला, हार्ड वाला यानी कि थोड़ा सा कठिन, जैसे कि अभी पिछले सवाल पे जो बताया था आपको, बिल्कुल मेरे दिमाग में वो आया 323 दूनी तिया, और वो उसमें सिंपल हो रहा था कि 323 जोड़ दो, है ना। तो दिमाग में लॉजिक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझको हार्ड वाला मिला और बच्चों ने आसान वाला बता दिया, तो मैं अपने वाले को मिटा देता हूँ, बच्चों वाला यहाँ लिखवा देता हूँ, जिनको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो 43, 301, 236, 1652, 1587, क्वेश्चन मार्क 11 0 44। अब देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, यहां 43 है और यहां 11,044 है, तो इसका अर्थ है निश्चित रूप से गुणा वाला लॉजिक बनने वाला है, गुणा वाला लॉजिक बनने वाला है। बनाकर देखो, 43 से 301 पर जा सकते हो, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, दिख गया लॉजिक, बन गई बात। 301 से गुणा पर जा सकते हो ना, गुणा नहीं हो रही भैया, यहां कुछ घट रहा है, 11 में से 6 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और इधर से 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 65 माइनस हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। 236 से यहां चलना जरा, 7 छिंग 42, 7 तिया 21 और 4 25, 7 दूनी 14, 7 की गुणा हो रही है, लो बन गई बात। 1652 में से 1587, 12 में से 7 गया 5 और 14 में से 8 गया 6, 65 माइनस हो रहा है। एक बार 7 की गुणा, एक बार 65 माइनस, एक बार 7 की गुणा, एक बार 65 माइनस। अब आप भी कर दो, 7 की गुणा कर दो, 7 की गुणा कर दो भैया,
बात बन जाएगी। 7×7 = 49, यही आ सकता है, क्योंकि ये तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। तो 9 यहां पर आ रहा है, तो यही बन सकती है बात। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प राइट है, एकदम परफेक्टली राइट। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? स्टडी लगता है स्टार्ट करनी पड़ेगी। वाह, अभी तक स्टार्ट ही नहीं की। ये लो भैया, नेक्स्ट। 47, 56.4, 67.68, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, प्लस डिफरेंस से होगा, 100% डिफरेंस होगा। करके आप दिखाओ, करके आप दिखाओ। अरे डिफरेंस से भी हो जाएगा, गुणा से भी हो जाएगा। लो भैया, दोनों चीज बन गई मेरे पास, तो मुझे तो दोनों चीज दिखाई दे रही है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 12×7 = 84, हासिल गया 12×4 = 48, 8×56, 12×4 = 4, 12×6 = 72, 4×76, 12×5 = 60। लो, 1.2 की मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। 1.2 की मल्टीप्लाई डिफरेंस से भी करके दिखा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। डिफरेंस से भी कर सकते हो और 1.2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12×6 = 72 का 2, हासिल गया 7, 12×1 = 12 और 7, 19 का 9, हासिल गया 1, 12×2 = 24 और 1, 25, हासिल गया 2, 12×1 = 12 और 2, 14, हासिल गया 1, 12×8 = 96 और 1, 97। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 इसके, 1 इसके, 4 अंक बाद, 1 2 3 4, 97.4592, 97.4592 वो आ गया। एक तो हो गया ये लॉजिक। दूसरा, जिनके मन में डिफरेंस से करना आ रहा हो वो डिफरेंस से कर सकते हैं। भाई 0.4 तो ये बचेगा, 16 में से 7 गया तो 9, है ना। 9.4 आगे बढ़ा, यहाँ 0.8 का आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 28 आया। और 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 5 गया 1। ऐसा कुछ बनेगा क्या? देखना भाई। 6 का तो 6 बचेगा ही बचेगा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और इधर 0 बचा, है ना। और यानी कि 10, 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, और इधर 7 में से 6 गया तो 1। ऐसा कुछ बन रहा है। ये 9.4 आया, 11.28 आया, 13.536 आया। तो ये तो आगे जाकर भी फिर वही बन रहा है ना। 12×4 = 48। इससे बेहतर है कि शुरुआत में ये डिफरेंस से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा है। 1.2 की मल्टीप्लाई लिखो, ये बेस्ट है। 1.2 की मल्टीप्लाई वाला कर लो, बिल्कुल बेस्ट है। इससे बेस्ट और नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस वाले में और ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, तो डिफरेंस वाले में और ज्यादा बड़ा पड़ेगा। सिंपल है, सिंपल है। पहले वाली ट्रिक सही है, बिल्कुल सही है। कोई आसान तरीका इससे आसान नहीं है, इससे आसान नहीं है। 1.2 की मल्टीप्लाई से आसान कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ढूंढो जरा। 9.9, 9, 8.2, 7.5, 6.9, आगे क्या आएगा? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। यहां से यहां जाना है तो माइनस का 0.9, यहां जाना है तो माइनस का 0.8। कितना आसान। यहां जाना है तो देखना जरा, 12 में से 5 गया तो 7, 0.7, 0.7 माइनस हो रहे हैं। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो 15 में से 9 गया 6, 0.6 माइनस हो रहा है। तो अब नंबर किसका आएगा भैया? 0.5 का। 0.5 माइनस कर देना, 9 में से 5 गया 4, 6.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 525, 400, 336, 309, 301, जल्दी से बताओ। ये टाइप भी कराई थी आपको।
525 से 400 पर जा रहे हैं, सीधा 125 दिखाई दे रहा है, सीधा 125। इसमें तो आंखों ही आंखों में हो रहा है माइनस का 125। अब 400 से इधर चल रहे हो तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गए तो भैया 6, 64 माइनस। यहां देखा तो 27 माइनस। कितना आसान। यहां देखा तो 8 माइनस। अब भैया कितने माइनस करूं? ये 5 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3, ये 2 की पावर 3। अब आएगा 1 की पावर 3, अर्थात 1 माइनस कर दोगे तो 300 आंसर ना हो जाएगा। 300, 300, 300। चलो 297 नहीं होगा। नवदीप भैया का कर गए रे बचुआ, 4 घटा गए का? अरे भैया पावर 3 है, पावर 3। 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब आएगा 1 की पावर 3 अर्थात 1। 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है। चलो ये आपका होमवर्क है, करना करना खुद से। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब 2020 वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। 2020 वाले थोड़े लेवल बढ़कर पूछे गए थे तो उनको भी देख लेंगे कि वो किस तरीके से। अभी एक क्लास और लगेगी, फिर उसके बाद फिर अल्फाबेट सीरीज वगैरह चलेगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे ट्यूसडे में। ट्यूसडे में मिलेंगे क्योंकि कल संडे है और फिर छठ पूजा भी चल रही है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे पर्सनली भी कि जी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भी मजबूरी फंसी हुई है कि मेरी मैराथन है, वरना मैं नहीं करता। मेरी मैराथन है परसों की, ठीक है। रीजनिंग की मैराथन है। एमपी वाले बच्चों का एग्जाम है तो उनका एग्जाम के लिए पहले गागर में सागर करानी होती है ना, तो इसलिए, है ना, उसकी वजह से आपकी मंडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।